इसके लिए आप लोग उद्धव जी को मामू कहेंगे, उनको बोलेंगे क्योंकि वो जो लोग हमारे पार्टी में, उनके पार्टी में ले रहे हैं ना, आप उनका बैकग्राउंड देखिए। 93, 92 बॉम्ब ब्लास्ट जैसे, 26/11 जैसे सारे के सारे घटनाएं मुंबई ने देखी है। और ये जो मामू है, ये जो मुल्तानी है, और भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग एंटी नेशनल एक्टिविटी में है ना, वो आज उद्धव जी के करीब है। कल वो गलती से अगर चुन के आ गए तो सोचिए मुंबई में हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं क्या? ये आदित्य जी और उद्धव जी से आपका कुछ पर्सनल है क्या? क्योंकि कई आपके बयान इस तरीके से आते हैं, आप कई बार उनकी मिमिक्री करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ पर्सनल तो शायद कुछ नहीं है, मगर इतना ही है, वो एक्शन टू रिएक्शन होता है। आप अगर हमारे ऊपर बिलो द बेल्ट अगर क्रिटिसाइज करेंगे, हम उसको इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, उसमें कोस्टल रोड जो है वो मुंबई के लिए गेम चेंजर है। साउथ बॉम्बे से बांद्रा जिस तरीके से आज कनेक्ट हुआ है और लोग सफ़र कर पा रहे हैं, उसको क्रेडिट लेकर भी हमने देखा कि यूबीटी की तरफ से, शिवसेना यूबीटी की तरफ से कई पोस्टर लगाए गए। उनके नेता बयान भी दे रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट था, हमने शुरू किया था। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हमने ये किया है। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं, आप लोग के दूसरे नेता क्या है, जो विकास हमने किया है उसके बारे में हम ही कहेंगे। 14 से 19 तक जब भी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, तभी ये सारे प्रोजेक्ट शुरू उनके सिग्नेचर से ही हुए हैं। उद्धव जी को जितना क्रेडिट लेना है वो क्रेडिट ले सकते हैं, मगर उनको इसी चीज़ का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि मुंबई में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तादाद बढ़ी है, मुंबई में जिस मुंबई महापालिका के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कोरोना के वक्त जो मुंबई महाराष्ट्र का नाम जो खराब हुआ है ना, वो भी क्रेडिट उद्धव जी को ही लेना चाहिए। उसका भी बैनर लगाना चाहिए कि होय हे आम्ही केलं, भ्रष्टाचार आम्ही केला, मुंबई में बांग्लादेश बढ़ा के हम लोग ने दिखाया, हाँ हम लोग ने किया। उस चीज़ का भी क्रेडिट उद्धव जी लेंगे ना, तो लोगों को समाधान वक्त होगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या का जिक्र कर रहे हैं आप, आज उसको लेके आपके मुंबई के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी 2014 से करीब करीब आप ही की सरकार रही है, फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ कैसे घुस आ रहे हैं? उनको रोकने के लिए कुछ कदम बहुत सारी कोशिशें हो रही है, मगर हम इतना ही कह रहे हैं कि उनको लेके आने वाले लोग कौन है, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र जी की सरकार के माध्यम से ये जो इलीगल तरीके से घुसपैठिया जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुस रहे हैं ना, उनको रोकने के लिए हमारा ATS हो, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, सब तरीके से ताकत है लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने वापस डिपोर्ट भी कर दिया है, मगर इनके पीछे जो असली ताकतें हैं उनको एक्सपोज करना भी हमारा काम है। वो क्यों, कौन लेके आ रहा है इधर, किसके वोट जिहाद के लिए इधर वो लोग आ रहे हैं? आप सांसद चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त आप खुद देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आप देखिए किस तरीके से वोट जिहाद किया गया। और वोट जिहाद करने वाले ये कोई लोकल रेसिडेंट नहीं थे, लोकल वोटर नहीं थे, इसी तरीके से इलीगल तरीके से लाए हुए ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो इलीगल तरीके से मुंबई में रहते हैं ना, उनको वोटिंग कार्ड दिया गया है और उनके माध्यम से वोट किया गया है, उनके माध्यम से वोट जिहाद किया गया है। इसीलिए के लिए तो SIR जैसी कुछ इसे प्रोसीजर आज उत्तर प्रदेश में हो रही है, कल महाराष्ट्र में भी होगा, क्योंकि इसी प्रोसीजर के माध्यम से जिनका हक है वोट करने का वही वोट करेगा। ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जो हमारे देश के ही नहीं है, कल अगर हमारे सांसद चुनने लग गए, वो अगर हमारे विधायक चुनने लग गए, वो हमारे पार्षद अगर चुनने लग गए ना, तो फिर हमारा देश, हमारा राज्य और हमारी मुंबई कितनी असुरक्षित होगी, इसका सोच भी नहीं सकते आप। SIR यहाँ भी करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट जिहाद हमारे यहाँ हुआ है उसके लिए SIR इधर जरूर करना पड़ेगा।